कर्नाटक चुनावों के परिणाम आने के बाद साफ हो गया है कि राज्य में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस का सत्ता वनवास कर्नाटक में खत्म हुआ और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ इस तटीय राज्य में सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस ने बीजेपी को मात देकर सत्ता हासिल जरूर कर ली है, लेकिन कर्नाटक में एक ऐसा खेला हुआ है जो कांग्रेस की नींद उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि हार कर भी बीजेपी ने जो किया वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के लिए चिंता वाली बात है। कर्नाटक चुनाव के परिणाम सामने आते ही बीजेपी के लिए भी अच्छी खबर आई है। बीजेपी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती और हर चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ती है, जिसकी झलक परिणामों में भी दिखती है। कर्नाटक भले ही भाजपा अपने किले को बचाने में सफल नहीं हो पाई, लेकिन भाजपा के ऊपर से लोगों का भरोसा कम नहीं हुआ। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। शनिवार को जारी किए गए चुनावी नतीजों में कांग्रेस ने 136 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी 65 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। इसी के साथ कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल करते हुए राज्य में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन के रिवाज को कायम रखा। वहीं वोट शेयर की बात की जाए तो बीजेपी लगभग 36% वोटों पर कब्जा जमाने में कामयाब रही, जबकि कांग्रेस के खाते में 42.9% वोट आए। 2018 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 36.35 और कांग्रेस को 38.14% वोट मिले थे। इस तरह देखा जाए तो वोट शेयर के मामले में बीजेपी को कोई खास घाटा नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इतनी जबरदस्त जीत दर्ज कर चुकी है तो उसे वोट शेयर की टेंशन क्यों लेनी चाहिए। दरअसल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और अगर कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी के वोट शेयर में सेंध नहीं लगा पाई तो ये निश्चित तौर पर उसके लिए चिंता की बात है। 2018 के विधानसभा चुनावों के सिर्फ एक साल बाद हुए 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट हासिल किए थे, जबकि कांग्रेस तमाम कोशिशों के बाद भी 32% पर ही अटक गई थी। कर्नाटक में जिस तरह कांग्रेस ने हौसले बुलंद किए हैं, उससे पहले ही लग रहा था कि सूबे में सरकार बदल सकती है। यही वजह है कि कांग्रेस के नेता 140 से ज्यादा सीटें हासिल करने की बात कर रहे थे। वहीं बीजेपी बैकफुट पर थी और अंतिम दौर के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों ने उनके कार्यकर्ताओं में थोड़ा जोश भी भर दिया था। माना जा रहा है कि इन दौरों में कांग्रेस द्वारा उठाए गए बजरंग दल के मुद्दे का ही असर है कि बीजेपी सूबे में एक बड़ी हार से बच गई। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर उतरेगी तो उसे कर्नाटक में नुकसान होने की उम्मीद कम ही है। कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस और विपक्षी नेता खुश हो रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि 2024 में बीजेपी की हार पक्की है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जब बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवाई थी, तब भी विपक्ष ने यही कहा था, लेकिन क्या हुआ। 2019 में बीजेपी ने पहले से ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में वापसी की। ऐसे में विपक्ष को ये नहीं भूलना चाहिए कि विधानसभा चुनाव लोकल मुद्दों पर लड़े जाते हैं, वहीं लोकसभा चुनाव में विपक्ष के सामने पीएम मोदी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।